जय जय लक्ष्मीकांत सबर ईश्वर। जय जय दीन बंधु श्री गौर सुंदर। जय जय लक्ष्मीकांत सबर ईश्वर। जय जय भक्त रक्षा हेतु अवतार। जय सर्वकाल सत्य कीर्तन विहार। जय जय दीन बंधो श्री गौर सुंदर। जय जय लक्ष्मीकांत सवार ईश्वर। जय जय भक्त रक्षा हेतु अवतार। जय सर्वकाल सत्य कीर्तन बिहार। दुख पाय सुनिया सकल भक्तगण तथापि न छारे के हरि संकीर्तन। दुख पाए सुनिया सकल भक्तगण तथापि न छारे के हरि संकीर्तन। भक्ति जोगे लेके दीखिया देखिया अनाद हरिदासो दुख बड़ पाए न अनंत। भक्ति योग लेके रा देखिया अनाद हरिदासो दुख बर पाए न अंत। तथापि हरिदास उच्च ही स्वर करिय बोले न प्रभु संकीर्तन मुख भरिय। तथापि हरिदास उच्च स्वर करिय बोले न प्रभु संकीर्तन मुख भरिय। यहाँ ते हो अत्यंत दुष्कृति पापी गौण न पारे सुनीते उच्च हरि संकीर्तन। यहाँ ते ओ अत्यंत दुष्कृति पापी गण न पारे सुनीते उच्च हरि संकीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जहां से हमें पढ़ना था उसको हमने गा दिया। आपको पता भी नहीं चला। आपको लगा होगा कि मैं वैष्णव सॉन्ग गाया। वैष्णव सॉन्ग नहीं गाया। ये चैतन्य चरितामृत के प्यारे को ही वैष्णव सॉन्ग के आधार पर गा दिया है ना। मतलब दुख पाए सुनिया सकल भक्तगण तथापि न छाड़े के हरि संकीर्तन। यह सुनकर यद्यपि सभी भक्तों को बड़ा दुख होता था फिर भी कोई भी हरि संकीर्तन छोड़ता नहीं था। क्या सुन करके? वही मायावादी लोग या वो जो मूर्ख लोग संसारी लोग जो कह रहे थे कि तुम लोग हरि कीर्तन करते हो, जोर जोर से करते हो, भगवान सो रहे हैं, जग जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, वर्षा रोक देंगे, अन्न कम हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, तुम्हारा गला काट देंगे। ये सब बात संसारी लोग करते थे। तो लेकिन इस सब से दुख तो होता था कि इन अज्ञानी को ज्ञान कब होगा। लेकिन कोई कीर्तन नहीं छोड़ते थे। लोगों का भक्ति योग में ऐसा अनादर देखकर हरिदास के मन में भी बड़ा दुख होता था। तब श्रील हरिदास ठाकुर महाराज उच्च स्वर से प्रभु का नाम कीर्तन करते
थे, किंतु वे लोग इतने अधिक दुष्कृति और पापी थे कि उच्च हरि संकीर्तन को भी नहीं सुन पाते थे। कान बंद कर लेते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे, और आकर के जो भक्त लोग कीर्तन करते थे ना उसके ऊपर पानी डाल देते थे। जैसे मान लो किसी के घर के सामने कीर्तन हो रहा है तो आवाज जाएगी, आवाज जाएगी तो उनको कान को कर्कश लगता था। वो क्या करते, एक बाल्टी पानी डाल देते ताकि भाग जाए लोग। ऐसे ऐसे होता था नवद्वीप में। बताओ। हरिनादि ग्रामे एक ब्राह्मण दुर्जन, हरिदासे देखी क्रोधे बोले बचन। आज मैं चैतन्य चेतावनी पढ़ने के कुछ डिफरेंट मूड में हूं, ठीक है। एक दिन हरि नदी गांव का निवासी एक दुष्ट ब्राह्मण हरिदास ठाकुर महाराज को देखते ही क्रोधित होकर बोलने लगा, अरे हरिदास, एक ही व्यवहार तुम्हारा, डाकिया जे नाम लह की हेतु हार। ए हरिदास, यह तुम्हारा कैसा आचरण है कि तुम उच्च स्वर से नाम लेते हो, क्या कारण है? अरे मन मन ही लो, तुमको ज्यादा भगवान से प्रेम है तो मन ही मन गो है, जोर से बोलने की क्या जरूरत है? मोने मोने जो पीबा यही से धर्म है, डाकिया लईते नाम कौन शास्त्रे कोय। डाकिया, डाकिया मतलब जोर जोर से उच्च स्वर से बोलना। मन ही मन जप करो, यही धर्म है। उच्च स्वर से नाम लेना किस शास्त्र में कहा गया है? कार शिक्षा हरि नाम डाकिया लईते, यही तो पंडित सभा बल थे। किसकी शिक्षा से तुम उच्च स्वर में हरिनाम करते हो? कौन तुमको बोला उच्च स्वर में नाम करना चाहिए? यह तो पंडितों की सभा है। बताओ, कौन पंडित बोलता है उच्च उच्च स्वर में नाम लेना चाहिए? नाम लो, नाम लो, धर्म है नाम लेने में, लेकिन चुपचाप लिया करो। जानते हो, ऋषिकेश में वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी है। कहां पर? वो शिवानंदा आश्रम में, शिवानंद आश्रम में वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी है। मेरी इच्छा हुई वहां पढ़ें, पढ़ाई करें वेदांत एकेडमी। तो वहां पे स्वामी जी ने मुझको एडमिशन नहीं दिया। पता है क्यों? इसलिए कि आप लोग हरे कृष्णा वाले हो, जोर जोर से जप करते हो, सबको डिस्टर्ब होगा। हमने कहा ओ हो, ये बात तो वही हो गई महाप्रभु के समय की है। तो हमने कहा नहीं महाराज, स्वामी जी, हम जोर से माला नहीं करेंगे, हम मन ही मन करेंगे। जोर से करना होगा तो हम गंगा घाट चले जाएंगे, लेकिन हम मन ही मन करेंगे। आप हमें एडमिशन दे दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं वेदांत एकेडमी। क्या पढ़ाते हो आप लोग वेदांत में, हम देखना चाहते हैं। उससे पहले स्वामी जी ने मुझसे चतुराई किया, क्या मालूम है? बोला कि तुम अपने स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के बारे में कुछ लिखो। मैंने गलती क्या किया? मैंने सारी बातें लिख दी, मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या किया है, क्या क्या किया, सारी बातें लिख दी। झूठ भी लिखना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आती है, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो रख लेते। लेकिन मैंने लिख दिया कि मैंने ये पढ़े हैं, मैंने वो पढ़े हैं, मैंने गौड़िया ये शास्त्र पढ़ा है, अगर मेरी दीक्षा यहाँ हुई है वहाँ हुई है। उन्होंने इतना लंबा लेटर देख के कहा कि अच्छा, तो कही नहीं, आपको मेरे यहाँ पे पढ़ने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। मैंने पूछा कारण? तो पहला कारण, आप लोग जोर से हरिनाम करते हो, मन ही मन तो करते नहीं हो, तो ये डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे लोगों को। और दूसरा कारण ये है कि आप लोग प्रचार करते हो। आप अपने तक सीमित नहीं रखोगे, आजू बाजू वाले को, रूममेट को, सबको कहोगे कि माला कर माला कर। हमने कहा तो इसमें गलत क्या है? स्वामी निर्मलानंद जी थे वो। हमने कहा महाराज तो गलत क्या है? नहीं 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 नहीं, ये सब माहौल यहाँ सही नहीं होगा। बाद में पता चला ये वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी कोई नॉलेज सेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी में इसलिए बच्चों को रखे जाते हैं कि उनको ट्रेनिंग दिया जाए और उनको हमेशा के लिए इस आश्रम की सेवा के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। मतलब जो लोग वहाँ पढ़ते थे, तो ज़्यादातर 90% लोग आश्रम में रुक करके ब्रह्मचारी बन के
या गृहस्थ भी है तो सेवा करने में लग जाते थे। अब उनको लगा कि ये तो बाहर का संप्रदाय का है, ये तो गौड़िया वैष्णव है या जो भी है, तो ये तो कभी हमारे फिलॉसफी को लेगा नहीं, हमारी बात मानेगा नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं नहीं, आपके लिए जगह नहीं है। और ये बात मुझे एक स्वामी ने ही वहां का बताया, आपको नहीं लेंगे ये लोग, क्योंकि आप दूसरे पद्धति में हो और उसी का फॉलो करते हो, आप इनका फॉलो नहीं करोगे, आप इनके आश्रम में सेवा नहीं करोगे। इनको वैसे लोग चाहिए जो इनके आश्रम में सेवा करे, उन्हीं को ये ज्ञान देंगे। हमने कहा अच्छा, ये पहले बता दिए होते, अभी इतना लंबा लव लेटर लिखा के क्यों परेशान किया 4 दिन से। उस समय उन दिनों मैं ऋषिकेश में रहता था, अष्टांग विन्यास योग वगैरह का प्रैक्टिस करता था, अपने शरीर को थोड़ा दुबला पतला करने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार से जो है, हमने कहा अरे ये तो भाई चैतन्य चरितामृत में की वाली बातें हो गई हैं। तो आप गए हो देवपुरी महाराज, आप गए हो वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी में पढ़ने की कोशिश किए हो? वहां पे 4 महीने का कोर्स होता है। हम्म, प्रारंभिक कोर्स 4 महीने का होता है वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी। हमको लगा चलो यहाँ 4 महीने रह लेंगे इन लोगों के साथ आश्रम में, कुछ पढ़ भी लेंगे, योग भी कर लेंगे। लेकिन वहां तो भैया उद्देश्य ही कुछ और होता है, पढ़ने और पढ़ाने का, है कि नहीं? तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि तुमने कहाँ से सीखा है जोर से हरिनाम करने का भाई, ये तो पंडितों की सभा है। बोलो बोलो, टेल टेल है। तो तो हरदास बोले ना, हरदास जी बोले, यहाँ ना यत तत्व तुम्हारा से जान हरिना मेरा महत्व, তোমারা সবার মুখে শুনিয়া যে আমি বলিতেছি, বলিবার যেব কিছু জানি। हरिदास ठाकुर ने कहा इस विषय में जितना तत्व और हरिनाम का जो महत्व है ये सब आप लोग जानते हैं। आप सब लोगों के मुख से सुनकर मैंने जो कुछ जाना है वही आपके मुख कहता हूँ। हरिदास ठाकुर बड़े विनम्र थे, उन्होंने ब्राह्मण को कभी भी ऐसे जवाब तो दे नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा महाराज आप ही लोग तत्व को जानने वाले हो, आप ही लोग के मुंह से जो सुना है वो मैं आप ही से कहता हूँ। बोले बोलो। उच्च करिय लैले सतगुण पुण्य है, दोष तो ना है शास्त्रे गुण के वर्णाए। भाई भगवान के नाम उच्च स्वर से लेने पर 100 गुना अधिक पुण्य होता है। इसमें शास्त्रों ने दोष तो कुछ बताया ही नहीं है, हाँ गुण अवश्य वर्णन किया है। तो पंडित जी बोले, विप्र विप्र बोले, उच्च नाम कौरिले उच्चार सतगुण पुण्य फल है कि हेतु यार। विप्र ने कहा उच्च स्वर से हरिनाम करने से 100 गुना पुण्य होता है, इसका क्या कारण है? हरदास बोले ना, हरदास बोले ना क्या, सुनह महाशय, ए तत्व हार वेदे भागवते कये। महाशय, पंडित जी को कहा, हरदास महाप्रभु ठाकुर महाराज ने, इसका जो तत्व वेदों और श्रीमद् भागवत में वर्णन है वो सुनिए। सर्वशास्त्र सूर्य हरिदास श्री मुखे लागिला करिते व्याख्या कृष्णानंद सुखे। हरिदास के श्रीमुख से सब शास्त्र स्फुरित रहते थे, इसलिए वे कृष्णानंद रस में निमग्न होकर व्याख्या करने लगे। अब हरदास ठाकुर महाराज तो बोले, जो बोले मतलब जो बोले सो बोले, लेकिन जो बोले उसके बाद पंडित जो बोला विप्र, वो बोला, पंडित को बोला, सुन विप्र, सकृत सुनीले कृष्ण नाम पशु पक्षी कीट जाए श्री वैकुंठ धाम। अरे जब तुम स्वयं चुपचाप जप करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन जब जोर जोर से करोगे तो क्या होता है? पशु पक्षी जो नाम सुनेगा, कीट मकोड़े कीड़े भी जो नाम सुनेगा, वही वैकुंठ धाम को चला जाएगा। भगवान के नाम को सुनना ही तो कलयुग में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बोल के सुनो, चाहे किसी के मुख से सुनो, चाहे अपने मुख से बोलो या दूसरे के मुख से सुनो,
सुनना है, श्रवणम। यन्नाम। तो हरिदास ठाकुर ने भागवतम से एक श्लोक कोट किया उस ब्राह्मण के लिए, क्या सुनो। 10वें अध्याय के 34वें श्लोक है, सॉरी 10वें स्कंद के 34वें अध्याय के 17वां श्लोक है। कौन बोलता है? सुदर्शन बोलते हैं। सुदर्शन कौन है? आ? यन्नाम गृहीणन अखिलान श्रोतृनामानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयः तस्या अस्पृष्ट पदाहिते। एक समय श्री नंद आदि गोप सरस्वती के तट पर अंबिका वन में उपस्थित होकर देव ब्राह्मणों की पूजा के बाद व्रत धारण करके रात्रि का वास कर रहे थे अंबिका वन में। कौन सा दिन था वो? महाशिवरात्रि। इतने में एक भीषण आकृति वाला महासांप आ गया और नंद बाबू को पकड़ लिया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना 10वें 34 में। और नंद बाबा रोने लगे, पुकारने लगे कृष्ण को। और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण द्वारा महासर्प को बाएं चरण से स्पर्श किया। भगवान कृष्ण ने उस सर्प को बाएं चरण से स्पर्श किया। उस सांप ने क्या किया? अपना सांप का रूप त्याग करके वो महाविद्याधर बन गया। विद्याधर का क्या नाम था? सुदर्शन। वही सुदर्शन के वाक्य है, वही विद्याधर सुदर्शन बन गया। और उसने जो है अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म का इतिहास बतलाया। अपने स्थान पे गमन करने को तत्पर होकर स्तवन करते करते वह देव दुर्लभ भागवत पाद स्पर्श लाभ की महिमा बताया। उसने भगवान के पाद स्पर्श तो बताया, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि भाई हमें तो आपने छू दिया है। जो जिसके कान में आपका नाम चला जाता है उसका उद्धार हो जाता है, और आप तो हमें छू दिए हो। है यतनाम गृहण अखिल श्रोत्र नामात्मवेव च। भाई आपके नाम सुनने मात्र से ही कल्याण होता है, आपने तो हमें स्पर्श कर दिया है। तो ये भागवत से सुदर्शन के वाक्य को उदाहरण के तौर पे दिया है। कौन? हरदास ठाकुर महाराज। बोले पशु पक्षी कीट आदि बोलीते ना पाड़े सुनी ले हरि नाम तारा सब तोरे। अरे भाई पशु पक्षी तो बोल नहीं पाते हैं, भगवान का नाम ले नहीं पाते हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? बोले सुन के ही होगा। ऐ जो पिले श्री कृष्ण नाम आपने से तोरे उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। जो अप जो भगवान कृष्ण के नाम का जप करेगा तो करने वाला स्वयं का उद्धार करता है, लेकिन उच्च संकीर्तन करने पर दूसरों का भी उपकार होता है। एतएव उच्च कौरिय संकीर्तन कीर्तन करिले शतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले। इसलिए जोर जोर से कीर्तन करने से 100 गुण फायदा होता है, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। समझे? प्रहलाद जी के भी एक वाक्य का उद्धरण किया है हरिदास ठाकुर महाराज ने। प्रहलाद जी ने बोला था, ये नारदीय पुराण का, भागवतम का श्लोक नहीं है, नारदीय पुराण का श्लोक है ये। जपतो हरिनामानि स्थाने सद्गुणाधिक आत्मन आत्मांच पुनत्युः उच्चैः जपन श्रोतृन् पुनोति च। हरिदास ठाकुर तो बड़े विद्वान है भाई, भक्त हैं, क्या नहीं उनको आता है। और प्रहलाद, ऐसा लगता है कि प्रहलाद जी का अवतार ही है, तो प्रहलाद जी की बात भी उन्होंने कहा क्या? आत्मांच पुण्यात्यु उच्चैः जपन श्रोतृन् पुनोति च। सुनो, ध्यान से सुनो। प्रहलाद जी ने कहा जो मन मन में ही हरिनाम जप करते हैं उनसे वे व्यक्ति 100 गुना श्रेष्ठ हैं जो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं। यह उपयुक्त है क्योंकि जप करता केवल अपने को ही पवित्र करता है, लेकिन जो जोर जोर से बोल के हरि कीर्तन करता है वह
सुनने वाले को भी पवित्र कर देता है। समझे? तो यहाँ पे भागवतम से सुदर्शन के वाक्य का एग्जाम्पल दिया, और उधर नारदीय श्री नारदीय पुराण से प्रहलाद जी के वाक्य का एग्जाम्पल दिया। देखो, भक्त में और जो भक्त नहीं होते हैं उनमें यही अंतर है। बाहर जो पंडित लोग हैं ना, वो आपको ज्ञान देंगे लेकिन रेफरेंस नहीं देंगे। आपको कहेंगे ऐसे 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 ऐसे, लेकिन उसका रेफरेंस नहीं उनको याद है। अगर वो सही भी बोल रहे हैं तो रेफरेंस याद नहीं होगा। लेकिन भक्त में यही लक्षण होता है, जो बोलते हैं उसको शास्त्र से प्रमाणित करते हैं। और जब भक्त शास्त्र से अश्लोक का उदाहरण देकर के प्रमाणित कर देते हैं, तो उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्यों? उनको लगता है कि यही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अपनी कमजोरी, अपनी मूर्खता को वो छुपा नहीं पाते, क्रोध में निकालते हैं। हरदास ठाकुर, उन्होंने जो कहा कि भाई किस शास्त्र में लिखा हुआ है, भाई किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि नहीं करना है उच्च स्वर में, एग्जाम्पल दो। लेकिन हरिदास ठाकुर तो विनम्र है, भगवान के भक्त कभी भी ब्राह्मण से उल्टा तो बात कर ही नहीं सकता है। ब्राह्मण से उल्टा सीधा बात किया मतलब भगवान के भक्त हो ही नहीं। ब्राह्मणों से उल्टा सीधा बात नहीं करना, ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के बात करो, विनम्रता पूर्वक। हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाराज, आप लोग के ही मुख से सुना है, जो सुना है वो बताता हूं। तो हरिदास ठाकुर महाराज ने भागवत से और नारदीय पुराण से प्रहलाद जी के वचन को कोट करके यह सिद्ध किया कि हरिनाम उच्च स्वर से करने पे 100 गुना अधिक श्रेयस्कर होता है। पुनोति च श्रोत्रेण पुनात्युच्च जपन आत्मांच। जप करता है ते उच्च संकीर्तन कौड़ी, सतगुण अधिक से पुराण तेरह धौड़ी। बोले कि इसलिए जपकर्ता से उच्च संकीर्तनकारी 100 गुना श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति जप करे और जो व्यक्ति जोर जोर से संकीर्तन करे, तो संकीर्तन को श्रेष्ठ बताया है। इस बात को पुराण में भी वर्णन किया गया है। तो जप क्या होता है? जब आप स्वयं सुनते हो उसको जप कहते हैं, लेकिन जब आप जोर जोर से बोल बोल के जप करते हो तो संकीर्तन होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या हो गया? संकीर्तन। और आप ऐसे बोलते हो कि स्वयं सुनते हो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। ये हुआ जप। चाहे होठ को हिलाओ, चाहे जीवा को हिलाओ, है कि नहीं? तो इसमें अपना कल्याण होगा, लेकिन जोर से संकीर्तन करने पे सबका कल्याण होगा, सुनने वाले का कल्याण होगा। जपिले सुना विप्र, मन दिया यहाँ कारण, जपी आप नारे सोबे करे पोषण। हे ब्राह्मण, मन लगाकर इसका कारण सुनिए। जप करके लोग केवल अपना पोषण करते हैं, किंतु श्री गोविंद का उच्च कीर्तन करने से जीव को सुनने मात्र से मुक्ति पा लेता है जीव। सब प्राणी की जीवा होने पर भी मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीव श्री कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जीवा तो बहुत प्राणी की होती है, लेकिन क्या कोई मनुष्य के अलावा कृष्ण नाम का उच्चारण कर सकता है? नहीं कर सकता है, हैं? व्यर्थ जन्माई हारा निस्तरे, जहां हईले हईते बल देखी कौन दोष से कर्म करीते। जिस कार्य से व्यर्थ जन्म वाले जीवों का भी सहज निस्तार हो रहा है, तो बतलाइए उस कार्य के करने में क्या दोष है? भाई, जिनका जीवन व्यर्थ हो रहा है, पशु पक्षियों का, जीव कीड़े मकोड़े का, सांप का, है, सुनते तो सब हैं, बोल नहीं सकते सांप चाहे पशु पक्षी। तो यदि इन लोग का भी यदि
उद्धार हो जाए तो इसमें दोष क्या है? केह आप नारे मात्र करे पोषण, केहवा पोषण करे सहस्त्र जौन। कोई व्यक्ति अपना ही पोषण करता है और कोई हजारों व्यक्तियों का पोषण करता है। क्या आप अपने मन में विचार करके देखिए, दोनों में कौन बड़ा है, जो हजार लोग का पोषण करता है या अपना पेट भरता है? ब्राह्मण को समझाया। हरिदास के वचन को सुनकर विप्र क्रोधित होकर के महादुर्वचन बोलने लगा। बताया ना, ये दुष्ट लोग जो होते हैं ना, ये दुष्ट ब्राह्मण थे, विप्र थे, दुष्ट थे। तो इनको तो शास्त्र से इन्होंने कोटेशन दे दिया। इनको लगा कि मैं पंडित हूं और मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, शास्त्र से कोटेशन, ये तो फटाफट फटाफट चार श्लोक ठोक दिया। उसका जो हीनता है, अपने मन की जो हीनता है, कमी है, कमजोरी है, उसको क्रोध में व्यक्त कर दिया और दुर्वचन बोलना शुरू किया। अच्छा, तो अब हरिदास शास्त्र दर्शन का कर्ता हो गया। दिखाई देता है कि इसी प्रकार धीरे धीरे वेद पथ का नाश होगा। सुना जाता है कि कलयुग के अंत में शूद्र वेदों की व्याख्या करने करेंगे, किंतु अंत में ही क्या, अभी ही यह देखा जा रहा है। वो पंडित बोला, हमने तो सुना है कि कलयुग के अंत में शूद्र शास्त्र की व्याख्या करेंगे, लेकिन अंत क्या कलयुग का, आज ही ऐसा लग रहा है कि ये हरिदास यमन है, मुस्लिम है और ये शास्त्र का व्याख्या कर रहा है। दर्शन करता एबे हईले हरिदास, काले काले वेद पथ हय देखिया नाश। युग से शूद्र कर वेद करी बखाने, एखन ही तहां देखी शेष केने। अरे अभी अभी एखन, एखन मतलब अभी अभी दिख रहा है, बाकी क्या होगा बताओ। उनको यह पता नहीं है कि भैया भगवान के भक्त हो गए तो शूद्र रहा कहाँ, यमन रहा कहाँ नहीं। ए रूपे आपन आरे प्रकट करिया, घोरे घोरे भाल भोग खाई सब बुलाइया। पंडित बोला कि यह है तो शूद्र, बमन, मुस्लिम, और इस प्रकार से शास्त्रों का प्रवचन करके घर घर में जाके उत्तम उत्तम भोजन करता है लगता है। हम्म। तो हरिदास ठाकुर से कहा कि सुनो, तुमने जो व्याख्या किया है, यदि वह ठीक न हुई तो फिर मैं वास्तव में तुम्हारा नाक कान काट दूंगा। तुमने जो बोला है शास्त्र से वो ठीक होना चाहिए। उस अधम ब्राह्मण के वचन सुनकर हरिदास हरि हरि कहते हुए कुछ हंस दिए और उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अपना उच्च ही स्वर में हरे कृष्ण करते हुए चल दिए। एवा पापी सभा सदस्य है पाप मति, उचित उत्तर किछु न करिल इथि। जितने पापी ब्राह्मण सभासद थे, उन्होंने भी पाप बुद्धिवश इस पर कुछ उत्तर नहीं दे पाए। ये सब राक्षस नाम मात्र ही ब्राह्मण होते हैं, वस्तुतः ये सभी मनुष्य यमराज के यातना के पात्र हैं, नाम मात्र ही। ये सकल राक्षस ब्राह्मण ना ये कौन बोल रहे हैं? ये राइटर बोल रहे हैं, ये हरदास ठाकुर नहीं बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं। राइटर कौन? यही वृंदावन दास ठाकुर महाशय। ये सब राक्षस नाम मात्र ब्राह्मण होते हैं। कलि युगे राक्षस सकल विप्र घोरे, जन विवेक सुजनेर हिंसा कौरी बाड़े। कलयुग में राक्षस लोग सज्जनों की हिंसा करने के लिए विप्र गृह में जन्म लेंगे। सज्जनों की हिंसा करने के लिए ब्राह्मण कुल में ये कलयुग में राक्षस लोग जन्म लेंगे, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर महाराज ने कहा है। वृंदावन ठाकुर महाराज कौन है? वेद व्यास जी के अवतार हैं। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं इसका मतलब कि इस संसार में ब्राह्मण कुल खानदान में राक्षस पैदा होंगे और हिंसा करेंगे, सज्जनों को सताएंगे, साधुओं को मारेंगे।
वाराह पुराण में एक श्लोक आया है, राक्षसा कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बन बांधते श्रोत्रियान कृशान। मतलब कलयुग में राक्षस लोग ब्राह्मण कुल में जाके जन्म लेंगे, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण कुल का नाश करेंगे, वेद धर्म का नाश करेंगे। समझे? राक्षसगण कलयुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होंगे। वे अति विरल श्रौतपथ यज्ञ व्यक्तियों को उत्पीड़ित करते रहेंगे। जो भगवान का भक्त होगा उसके प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। कलयुग में क्या राक्षस ब्राह्मण कुल में कलयुग में क्या राक्षस लेगा? वो तो कलयुग से पहले और उससे पहले भगवान राम के समय में ही राक्षस आ गया ब्राह्मण कुल में। भाई रावण क्या था? राक्षस ही था, लेकिन किस कुल में आया? ब्राह्मण के कुल में आया है। विश्वश्रवा का पुत्र हुआ, लेकिन विश्वश्रवा ने गलती भी करी, विश्वश्रवा ने गलती भी किया, इसलिए राक्षस कुल में पैदा हुआ। तो ब्राह्मण से गलती होती है जब भी राक्षस लोग आ जाते हैं कोख में। मान लो ब्राह्मण संस्कार न करे तो कोख में राक्षस बच्चा तो आएगा ही। गर्भाधान संस्कार नहीं करेगा तो कोख में राक्षस बच्चा तो आएगा ही। भगवान की भक्ति भाव में नहीं करेगा बच्चा पैदा तो वो तो आएगा ही असुर। भाई रावण ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन क्यों था? उसका कारण क्या है? उसके पिताजी ने गलती की, विश्वश्रवा महाराज ने गलती किया। क्या किया गलती मालूम है? राक्षसी की बहन से शादी कर लिया है। जो जो रावण की माता थी वो एक राक्षस का बहन थी वो, है कि नहीं? उस राक्षस को एक ब्राह्मण पुत्र चाहिए, उस राक्षस लोगों को एक ऐसा ब्राह्मण कुल का व्यक्ति चाहिए था जो राक्षस की रक्षा कर सके। इसलिए उसने अपने बहन को दे दिया, किसको? विषश्रवा को। बोला जाओ उनको तुम अपने काम जाल में फंसा लो। जब ये काम जाल में फंस गए विश्वश्रवा महाराज, तो उनसे शादी कर ली, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वही रावण हुआ। और रावण जो है ना अपने माता के कुल का स्वभाव पकड़ लिया, राक्षस हो गया, और राक्षसों की वृत्ति से साधुओं का हनन करने लगा। ब्राह्मण कुल में कोई भी राक्षस पैदा नहीं हो सकता है, कोई अधर्मी पैदा नहीं हो सकता है जब तक ब्राह्मण ही गलती ना करे। ब्राह्मण माता पिता जब गलती करेंगे तभी उस कुल में दूषित करने वाला हम जैसे पुत्र पैदा होते हैं। नहीं तो क्या होगा? अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी से गोत्र मूल देख के शादी करे, यज्ञ हवन तप चरे करके पुत्र उत्पन्न करे, सभी संस्कार करे समय समय पे, तो क्या मजाल है कि ब्राह्मण के खानदान में कोई राक्षस पैदा हो जाएगा। राक्षस तो ढूंढता रहता है कि क्या ब्राह्मण मिस्टेक करे कि हम इसके गर्भ में चले जाएं और खानदान को दूषित करें, संसार को नाश करें। जैसे इंद्र ढूंढ रहा था मौका, कब ये माता दिति गलती करे और हम इसे घर में घुस जाएं। जब तक वो मिस्टेक नहीं करेगी तब तक वो इंद्र कुछ नहीं कर सकता है। तो दिति माता से मिस्टेक हुआ, अशुद्धि हुई, इंद्र घुस गया गर्भ में, और उनके बेटे को 7 भाग में, और 7 को फिर 7 भाग में, 49 भाग में जो है, देखो कौन आया है, कौन है? दे दो दे दो दे दो। समझ गए ना? तो ये मिस्टेक होता है, हम ब्राह्मणों से मिस्टेक हुआ। और कलयुग में, कली क्या है? कली जो है सब दूषित हो जाते हैं। दूषित होने से क्या होता है? फिर राक्षस कुल के लोगों को घुसने का मौका मिल जाता है। तो भगवान राम के युग में तो चलो एक विषश्रवा से गलती हुई, लेकिन कलयुग में तो सभी ब्राह्मणों से ही गलतियां हो रही है।
शायद ही कोई एक दो ब्राह्मण बचे हों, सभी ब्राह्मण को नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली ब्राह्मण दूषित हो रहे हैं, इसलिए ब्राह्मणों के पुत्र हम जैसे नालायक हो रहे हैं या हो गए हैं। और यही कारण है कि पूरा ब्राह्मण जो संसार का सर है, बुद्धि है, एडवाइजरी हेड है ब्राह्मण, उसी का नाश हो गया। फिर बाकी वर्ण कहाँ रहेंगे? भाई ब्राह्मण जो है वो मुकुट है समाज का, उसी का नाश हो गया तो बाकी शरीर के अंग क्या होगा? तो इसलिए कह रहे राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु, ये वारा वाराह पुराण में लिखा हुआ है। उत्पन्ना ब्राह्मकुले बांधे, तो इस ये सब ब्राह्मण ऐसे ही ब्राह्मण बताया है कि ये सब ऐसे ही ब्राह्मण है जो भक्तों को कष्ट देने वाले ब्राह्मण है। किमत्र बहुनोक्तेन ब्रह्मणा जे है वैष्णवाः तेषां भाषम भाषणम स्पर्शम प्रमोदेना पिवर्जयेत। बोले कि बहुत इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, परंतु जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव है, भ्रम से भी उसके साथ बातचीत या उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अगर शुद्ध ब्राह्मण है तो वो वैष्णव बाय डिफॉल्ट होगा, ब्राह्मण वैष्णव बाय डिफॉल्ट होगा। मतलब जन्म से ही उसके स्वभाव होगा भगवान की भक्ति करना, बाद में उसको भक्ति में आने की आवश्यकता नहीं है। जन्म सिद्ध वो वैष्णव होता है ब्राह्मण। लेकिन जो ब्राह्मण भगवान का जो वैष्णव नहीं है, जो ब्राह्मण भगवान का भक्त नहीं है, ऐसे ब्राह्मण से बोला कि बात भी मत करो, उसका स्पर्श भी मत करो। कौन बोला? ये लिखा हुआ है पद्म पुराण में, और भगवान शंकर कहते हैं ये बात, जानते हो? पद्म पुराण में भगवान शंकर इस बात को कहते हैं, किमत्र बहुनुक्ते न ब्रह्मणा जे है वैष्णवा जे ही न वैष्णवा। यदि ब्राह्मण वैष्णव नहीं है तो उससे बात भी मत करो। तेसाम संभाषणम, संभाषण मतलब बातचीत, अस्पर्शम प्रमोदेनापि वर्जयेत, इसको वर्जित करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण से बात भी मत करो, ऐसे ब्राह्मण के पास स्पर्श भी मत करो। नहीं तो ब्राह्मण है और कहता है भगवान का भक्त नहीं है, तो भैया क्या फायदा है? कितनी बड़ी बात है। पद्म पुराण में एक और बात लिखी है, सुनो। सपाकमिव निक्षेत लोके विप्रम वैष्णवम वैष्णवो वर्णबाह्यो अपि पुनाति भुवनत्रयम्। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि संसार में ब्राह्मण हैया यदि अवैष्णव है तो बे तारा आलापे है पुण्य हाय क्षय। इस संसार में कुत्ते का भोजन करने वाला चांडाल के समान जैसे है, अवैष्णव विप्र का दर्शन करना कदापि उचित नहीं है। जैसे कुकुर भोजी जो कुत्ता को खाता है, चांडाल, चांडाल का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। वैसे ही बोला जो ब्राह्मण अवैष्णव है उसका दर्शन कदापि उचित नहीं है। वैष्णव ब्राह्मण गुरु वर्ण निरपेक्ष होने पर भी, अर्थात किसी किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, वो त्रिभुवन को पवित्र कर देता है। वैष्णव बन जाने के बाद ही ब्राह्मणत्व का गुण आ जाता है, और ब्राह्मण तो जन्म से ही वैष्णव होना चाहिए। तो यदि कोई वैष्णव है तो किसी नीच खानदान में क्यों ना है, लेकिन वह पूजनीय है। उस वो तीनों लोक को, भगवान के भक्त वैष्णव तीनों लोक को पवित्र कर देता है। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर कहाँ, यवन मुस्लिम हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर तीनों लोगों को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्राह्मण वैष्णव ना हो तो जैसे चांडाल को देखने से पाप लगता है वैसे उसको भी पाप लगेगा। इसलिए दर्शन उचित नहीं है। पाप तो नहीं लिखा है लेकिन उचित नहीं है। आप ऐसे अवैष्णव ब्राह्मण को देख के अपने रास्ते चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा राम राम कर लो,
हाथ जोड़ लो, ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। सर झुका लो, कहीं और देख लो। ब्राह्मण को लगेगा ये तो लगता है मेरे सामने सर झुका रहा है, ठीक है भैया साइड हो जाओ तुम। तो कहने का मतलब ये ऐसा बताया है। मतलब इतनी इतनी बात करेंगे तो आजकल के ब्राह्मण लोग तो भैया हमें परेशान कर देगा। ये बात सब ब्राह्मण को बता दो, सो कॉल्ड ब्राह्मण को, जो घमंडी ब्राह्मण लोग हैं, उनको ये बात बताओ तो तुम कहेगा कि अरे ऐसे कैसे। इसलिए वैष्णव का बड़ा इंपॉर्टेंस बताया है, वैष्णव। अरे वैष्णव होने के बाद भी आप लोग ब्राह्मणिकल दीक्षा लेते हो ना, क्यों लेते हो? क्योंकि वैष्णव होने का मतलब ये कि ब्राह्मणिकल क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। समझे? अब ब्राह्मणिकल क्वालिटी है इसलिए ब्राह्मणिकल दीक्षा होती है। लेकिन ब्राह्मणिकल क्वालिटी नहीं रहे और ब्राह्मण दीक्षा हो जाए तो बेकार है। से विप्राधमेर कत दिवस थाकिया, बसंते नासिका तार पड़िल सखिया परिय खासिया। कुछ दिन बाद उस अधम विप्र की नाक बसंत अर्थात चेचक रोग से गलकर गिर पड़ी। जो पंडित, जो ब्राह्मण हरिदास ठाकुर को इतना बुरा भला कहा, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको चेचक हो गया। बसंत रोग कहते हैं, चेचक को वसंत रोग कहते हैं। वसंत रोग हो गया और उसका सारा त्वचा गल कर गिर गया, मतलब कुष्ठ हो गया हो। उस पाखंडी ने हरिदास के प्रति जैसा कहा था, श्री कृष्ण ने उस पर उसको दंड दिया। हरिदास ठाकुर संसार को विषय भोगों में प्रमत्त देखकर दुख पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहकर लंबी लंबी श्वास छोड़ते, उच्च स्वर में कीर्तन करते और संसार का कल्याण की कामना करते थे। कुछ दिन पश्चात हरिदास वैष्णवों के दर्शन की इच्छा से नवद्वीपपुरी में आए। हरदास ठाकुर कहाँ रहते थे? नवद्वीप में नहीं रहते थे, वो दूर रहते थे। कहाँ? शांतिपुर के गांव के पास में। लेकिन उनको इच्छा हुई कि वैष्णव का दर्शन करें, तो वो मायापुर आए, मायापुर धाम में पहुंचे, नवद्वीप में आए। वहां पर हरिदास ठाकुर महाराज के दर्शन करके सभी भक्त को मन में बड़ा परमानंद हुआ है। अद्वैत आचार्य गोस्वामी ने हरिदास को पाकर और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर अपने पास रखा है। अद्वैत आचार्य देखो ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, लेकिन उनको हरिदास ठाकुर से कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? भक्त भक्त है, उनको शास्त्र पता है, पोंगा पंडित तो है नहीं। हरदास ठाकुर ने उनको बड़ा स्वागत किया है, प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा है, अपने पास में रखा है, अपने पास में प्रसाद कराया है। हरदास ठाकुर महाराज के प्रति सभी वैष्णवों की प्रेम और हरदास ठाकुर महाराज को भी भक्तों के प्रति प्रेम, क्या कहना है। पाखंडी लोगों से जितनी वाक्य ज्वाला प्राप्त होती है, उसकी चर्चा भी उसकी चर्चा भी वे आपस में करने लगे। सब भक्त गीता और भागवत लेकर निरंतर आपस में विचार विमर्श करते रहते थे। कहाँ? अद्वैत आचार्य के विद्यालय में। गीता भागवत लय सर्व भक्त गण, अन्यो अन्य विचारे था के न सर्वक्षण। जे जने पढ़े सुनाए ए सब आख्यान, ताहारा मिले वे गौरचंद्र भगवान। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछूपद युगे गान। जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर महाराज के इस दिव्य आख्यान को, प्रसंग को सुनता है, पढ़ता है, उसे भगवान गौरचंद्र की कृपा प्राप्त होती है। गौरंग महाप्रभु की जय, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद महाप्रभु की जय, शिलादास ठाकुर महाराज की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ पर 16वां अध्याय समाप्त हो गया और आदि खंड का अंतिम अध्याय 17वां अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे और आदि खंड समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मध्य खंड शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे।
तुम बिन के दयालु जगत संसारे।